उसका चेहरा उतर गया होगा, उसका चेहरा उतर गया होगा, जब भी लफ्ज़े वफा सुना होगा। तो अभी जो हमारी माली कम्युनिटी है, जो आप जिन्होंने सपोर्ट किया आपको, अभी उनके लिए आपके दिल में क्या दुआ निकल रही है? कहते हैं ना, जब आप डाउन टू अर्थ रहते हैं ना, क्या बात है जी। तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ मिलता है। क्या सही तो है। मैं जब डाउन टू अर्थ होके एज अ गेस्ट गई और मैंने एक्सेप्ट किया सब कुछ, उन्होंने मुझे वहाँ, वो भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। हर वक्त हर लम्हा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। सही। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, मैं उनसे मिली जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना जल्दी पाकिस्तान आइडल के कंटेस्टेंट जैन से मिलूंगी। बहुत अच्छे वोकलिस्ट हैं, उनसे मुलाकात हुई, मैंने परफॉर्म किया। ही वॉज ऑल्सो शॉकिंग। अच्छा। क्योंकि उन्होंने मुझे कभी सुना नहीं था। माँ के लिए क्या कहेंगे? खुला प्लेटफॉर्म आपको दिया है, और देखा जाए तो उसका हमारे सनातन धर्म में ये भी बताया जाता है कि माँ की हम जो है ना एक रात का कर्ज नहीं उतार सकते, लेकिन निरोधा जी आपको अभी मौका दिया जा रहा है। आपने माँ के बारे में पूछा है तो मैं यही कहूँगी कि मेरी माँ ने ही इस चीज़ को देखा था क्या बात है। कि मेरे फादर को बोला कि इसको लेके जाएं, इसकी आवाज़ है, इसको नहीं दबाते। वाह वाह, क्या बात है। इसको ये लेके बड़ी जाएं। बड़ी हिम्मत का काम है। अच्छा, मेरी मम्मी ने कहा और मेरे पापा ने ना माना होता तो भी नहीं हो पाता, न होता बिल्कुल, क्योंकि दोनों की डेडिकेशन Chemistry इक्वल है। इक्वल है ऐसे। और मेरी मम्मी के पास भी गॉड गिफ्टेड वॉइस है। हाय ये तो समझ, इसी वजह से वो डीएनए से आ रहा है। डीएनए से आ रहा है, और कहीं ना कहीं मेरी माँ की वो ख्वाहिशात जो क्या बात थी है। उस दौर में नहीं हो सकती थी, जी, वो जी। शायद आज मेरे तो किसी ने कहा जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो अगली सब में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। नहीं है। तो कभी कभी हुआ ईगो, हुआ घमंड हुआ? ईगो बहुत बुरी चीज़ है। अच्छी चीज़ है, इतना आप रखें हाँ हाँ। कि आपको खुद भी लगे कि ये मेरी लाइफ में ऐसा एक बार ही हुआ था। शायद मैं अनमेच्योर थी उस वक्त। इंडिया यात्रा भी आपने की, वो किस ईयर में की थी, कैसा आपका रहा एक्सपीरियंस? अच्छा 2015 में मैं गई थी, देन 2017 में मैं गई थी। अच्छा। वो कोई रिलीजियस अच्छा, शो के थ्रू गई थी। जी हाँ, तो उस प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उनके सामने मैंने गायत्री मंत्र पढ़ा था। तो मैं जब इंडिया जा ही रही थी, बॉर्डर क्रॉस किया था, तो वहाँ इतनी मीडिया आ गई थी, मुझे आइडिया भी नहीं था। अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा निरोधा जी, देखा जाए कि हम पाकिस्तान में मिनॉरिटी हमारे हिंदू रहते हैं, आप भी रह रही हैं, क्या इतने इशू हैं? यकीनन ये सच है। मसले कहाँ नहीं होते, इंसान खुद ही एक मसला है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बराबर नहीं है, तो मसले सब जगह हैं, बस आप अपने आपको बचाएं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी धरती है जहाँ पे हमें नुसरत फ़तेह जी मिलते हैं, आबदा परवीन जी मिलती हैं, अपना गुलाम अली साहब मिलते हैं जो गज़ल के उस्ताद हैं, कवाली के उस्ताद हैं, रूहानियत की गुरु आबदा परवीन जी, उनके तो नाम लेके हम तो भाई। इस धरती पे मेरा लिखा हुआ था पैदा होना, और मुझे बहुत इज़्ज़त मिली है, और उम्मीद है मुझे आगे भी मुझे इज़्ज़त मिलेगी। और वही कहते हैं कि हालात कैसे भी आए, आप पॉजिटिव रहें, आप अपनी तरफ से अपना डेडिकेशन दें, देन जो होगा देखा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त संतोष केसरानी, और आप जिस तरह से बोर्डो पॉडकास्ट डिजिटल के अंदर मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, और आज मैं आपको ऐसी सेलिब्रिटी से मिलाने जा रहा हूं जिसकी आवाज़ में एक यकीनन जादू है, एक कशिश है, और उन्होंने अपनी कम्युनिटी में बहुत नाम कमाया है, काफ़ी कंट्रीज़ में परफॉर्म किया है। वन एंड ओनली निरोधा मालिनी। मोस्ट वेलकम निरोधा जी, कैसी तबीयत है आपकी? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और थैंक यू सो मच आपने मुझे बुलाया। आप तो काफ़ी टाइम से मुझसे बात कर रहे हैं कि टाइम देना चाहिए, बट वही बात है कि कराची में आपको पता है निकलना बहुत मुश्किल होता है। सो आज आपको ज्वाइन किया है, और होपफुली अच्छी बातचीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल निरोधा जी, यकीनन कराची एक पूरा मुल्क है, कराची सिटी नहीं है। सो आई विल बी वेरी थैंकफुल कि आपने एक प्यार के कदम हमारे स्टूडियो पे रखे हैं, और आप अपने सुरों की जो है बारिश और बरखा हमारे स्टूडियो को नवाजेंगी। तो देखा जाए कि किसी ने कहा है कि प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख है, इंसान नहीं है। तो हकीकत सुर से ही दुनिया चलती है, संगीत से, रिदम से। तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने थोड़ा सा बताएं, क्योंकि काफ़ी लोग जानते हैं, कुछ लोग जो आपको प्रॉपर जानना चाहते हैं। तो निरोधा जी कौन है, कैसे यहाँ तक का जो आपका सफ़र संगीत में रहा हो, कैसे रहा? जी
नरोधा से नरोधा मालिनी बनने, ये यानी कि ये एक यूनिक नाम है आपका। पहले सिर्फ नरोधा थी, अब मालिनी आपने ऐड किया तो आपने नरोधा तो शायद एक मैं कह सकती हूँ कि एक अलग फ्रेज था। जी जी जी। उसके साथ जब नरोधा मालिनी ऐड हुआ देन वो पूरा ही चैप्टर चेंज हो गया। वो एक फेमस सेलिब्रिटी बन गई। जी, एक्चुअली इससे रिलेटेड बहुत अच्छी मेमोरी है कि मेरा नाम नरोधा मालिनी कैसे जी जी, ये भी सवाल है। और वो यही है कि मैंने कई ऑडिशंस दिए थे। अच्छा अच्छा। पाकिस्तान आइडल प्लेटफॉर्म जो आप सुन रहे हैं जी, जी, आजकल, जी, जी। ये सीज़न 2 है आई थिंक सो जब मैंने पाकिस्तान आइडल में ऑडिशंस दिए थे तो मैं वहाँ जब ऑडिशंस के लिए गई तो मुझसे पूछा गया कि आपका नाम, तो मुझे तो घर में नॉर्मली नरोधा ही कहते थे। सही। देन मैंने कहा मुझे अच्छा, उन्होंने कहा कि आपको कंप्लीट नाम बताना है ना अपना। हाँ। तो मैंने कहा क्या नाम दूँ, और मेरे पापा तो मेरे से बहुत मतलब मेरे साथ थे, बट ऑडिशन के बाद जब आप इंटर अंदर हो जाते हो तो आपके पेरेंट्स बाहर होते हैं वेटिंग एरियाज में, तो वहाँ वापस मिलने जाना मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ मैं, तो मैंने सोचा कि माली हमारी कास्ट है, सही। सो मैं अपने नाम को मालिनी बना देती हूँ। वाह वाह, क्या बात है। आप तो भाई वो क्या कहते हैं, फिलासफर बन गई वहाँ। राइट, वो कहते हैं कि आमद हुई ना उस नाम की, वो होनी थी। जी जी जी। और वो नरोधा मालिनी के बाद ही नरोधा मालिनी की जर्नी जो शुरू हुई है फिर अभी अरस तक पहुँच गई आप तो, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अच्छा, देखा जाए कि हमारे जो मैंने हिंदू कम्युनिटी में ज़्यादातर हम जो है ना फीमेल्स को इतना जो है ना देते नहीं आज़ादी, जैसे कि अगर कोई टैलेंट है, हमारे अमरकोट में कुछ और भी जो हैं आ रही हैं, और आप पहली हैं जो आपने इतना मकाम पाया हिंदू कम्युनिटी में, माली कम्युनिटी में, तो यानी क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है, क्यों हम इतना यानी कि फ्रीडम नहीं देते? आप तो सारी चीज़ें फेस करके आई हैं। जी। सबसे पहले ये कि मैं बेसिकली खिपरो डिस्ट्रिक्ट सांगर से हूँ। अच्छा अच्छा। ये भी कंफ्यूजन आज आपके पॉडकास्ट में पता चल जाए, क्लियर हो जाए, ज़रूरी है, क्योंकि लोग ज़्यादातर ये समझते हैं मैं उमरकोट से हूँ, बट उमरकोट ये है कि मेरे ननियाल है, मेरे नाना वाले, और मेरे दादियाल जो हैं खिपरो डिस्ट्रिक्ट सांगर। हालांकि मैं पैदा उमरकोट में हुई हूँ, बाय बर्थ जो है, बाय बर्थ, या तो ये है कि ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो वो आज क्लियर हो गई। बाकी ये जो आपने सवाल किया कि लड़कियों को आज़ादी और इस फील्ड में आना, सबसे पहली बात ये कि हमारी पूरी कम्युनिटी में कोई इस फील्ड के अंदर है ही नहीं, आना ही नहीं चाहता ज़्यादातर, तो आना भी नहीं चाहते, और आई डोंट थिंक सो कि आना चाहेंगे, क्योंकि अगर आना चाहते तो मैंने अपनी जर्नी को 30 इयर्स दे दिए। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को आना होता तो वो अभी तक आ चुका होता, ऐसे ही पीछे से। बिल्कुल। जैसे कि मैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जाती हूँ, परफॉर्म करती हूँ, तो मैं वहाँ देखती हूँ कि लोगों के अंदर अच्छा, ऐसा नहीं कि हमारी कम्युनिटी के अंदर ही लड़कियाँ नहीं आ रही हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ में भी लड़कियों को इतना नहीं आ रहा, यानी बिल्कुल ही वो सपोर्ट नहीं मिल रही। जी जी। अच्छा, उसमें लड़की की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, होती है, हाँ, कि अगर आपने जो रास्ता चुना है फिर आपको अपना उसी को सुपर्द करना है कि एनी हाउ। अब ऐसा होता है, लाइफ है, अप्स डाउन तो आते ही रहते हैं, उसमें ये कि आपने ये सोच के रखना है कि बस इसी के साथ मुझे मूव ऑन करना है, कुछ भी हो, कुछ मिले ना मिले, पर ये मिलना चाहिए। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा नरोधा जी, आपको कब पता चला कि आपके अंदर एक छुपा, हर इंसान को अपना टैलेंट को तो पता होता है, उसको जो ना पॉलिश की ज़रूरत होती है। किसी के इंटरव्यू में, शायद लता जी के इंटरव्यू में उसने कहा था कि अगर इंसान अपनी आवाज़ को यानी कि तब्दील करना चाहे तो वो मेहनत और रियाज से कर सकता है। तो आपको कब पता चला कि यू आर यानी कि एक अच्छी सिंगर बन सकती हैं? आपको कब फील हुआ? देखें, स्कूल लाइफ में ऐसा होता था कि पार्टिसिपेट करना होता था उसमें, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह में, तो ऐसा होता था कि असेंबली जो हमारी होती थी उसमें मैं आगे होती थी। अच्छा। तो वो 14 अगस्त के हिसाब से अपने नेशनल सॉन्ग्स पढ़ना, ये वो सब चीज़ें होती थी। स्कूल के थ्रू मैं गई थी, ये भी क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि लोग ये समझते हैं कि मैंने जो है ना अपनी भजन जर्नी के बाद ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। नो, ज़रूर स्टार्ट करनी है। नो, इससे पहले की मेरी जर्नी है। अच्छा, स्कूल लाइफ से मेरा शौक था, फिर मेरा थोड़ा सा डेडिकेशन होता था,
फिर स्कूल लाइफ में मेरे जो टीचर्स होते थे वो ये अच्छा कोई कंपटीशन शो आ गया तो बोलते थे नरोदा को जाना चाहिए। क्या बात है। और वो मुझे लेके गए। देन कराची आर्ट्स काउंसिल में ऐसे बहुत सारे यूथ फेस्टिवल्स हुए जहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया, और कराची आर्ट्स काउंसिल की मैं खुद अब मेंबर हूँ। और वहाँ पे हमें मेंबरशिप मुश्किल से मिलती है बहुत। बिल्कुल। और वहाँ पे हमारे शाह जी हैं जो अहमद शाह साहब, वो बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं और हमेशा एप्रिशिएशन उन्होंने दी है। क्या बात है। और आज भी वो यही कहते हैं कि ये बच्ची है जिसने अपने मेहनत पे खुद को आगे लाया है। तो वो ये सारी चीज़ें बहुत अल्फाज बहुत अहमियत रखते हैं, ज़बरदस्त हिम्मत भी देते हैं, तोड़ भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने, आपके पेरेंट्स ने, आपकी फैमिली ने और या हमारी कम्युनिटी ने आपको बड़ा साथ दिया है। और सबसे पहले तो आपने इतनी हिम्मत की, आप खुद ही हिम्मत नहीं करती तो आगे कैसे आती। देखिए अगर कितनी भी सपोर्ट हो, आपके पेरेंट्स चाहें, आपके बहन भाई चाहें, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे तो मैं समझती हूँ कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सही। टैलेंट हो, अगर उस टैलेंट पे आप वर्क भी ना करो, सपोर्ट हो। अब मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते रहते, मेरा दिल भी ना लगता उस चीज़ में, फ़ायदा नहीं तो वो सारी मेहनत ज़ाया थी। निरोधा जी, में सवाल तो और भी हैं लेकिन मैं हाँ यकीनन माने तो अभी जो हमारी माली कम्युनिटी है, जो आप जिन्होंने सपोर्ट किया आपको, अभी उनके लिए आपके दिल में क्या दुआ निकल रही है और क्या आप जो कहना चाह रही है, ओपन टू यू। इट्स लॉन्ग टाइम के मुझे अपनी कम्युनिटी में मैंने परफॉर्म नहीं किया बहुत। अच्छा। हाँ, नहीं किया, इतना ज़्यादा नहीं किया, कम किया होगा, ना के बराबर ही था। बट ये कि अभी रिसेंटली एक अच्छा प्रोग्राम हुआ जो लाल माली अंकल, हाँ उनके घर उनको मैं मामा भी कहती हूँ, उनके घर का ही प्रोग्राम था। तो वहाँ पे असल में एज अ सिंगर तो कोई और इनवाइटेड थे, बट मेहमान हो गए। हाँ, हम तो मेहमान गए थे। तो वहाँ पे ये अच्छी बात है कि उन्होंने चौहद अंकल, मैं उनका नाम जरूर लूंगी, चौहद अंकल जी, उनके ब्रदर, उन्होंने बहुत एफर्ट दिखाई वहाँ पे। उनकी भी शायद शादी भी बड़ी मशहूर, बहुत मशहूर, बहुत सिंगर्स आए थे, बट मैं तो कम्युनिटी की हूँ तो आई हैव टू गो। मुझे एज अ गेस्ट उन्होंने बुलाया, मेरे लिए दोनों काम ले लिया। नहीं, खुशी की बात है। बट ये कि आपको रिकग्नाइज किया गया, ये भी अच्छी बात है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की स्टेज पे, उन्होंने कहा ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप आई हैं तो परफॉर्म करें। देन मैंने परफॉर्म किया तो वहाँ अपना ज़हन बलोच, पाकिस्तान आइडल के बहुत अच्छे कंटेस्टेंट, उनसे मुलाकात हुई। क्या बात है। कहते हैं ना जब आप डाउन टू अर्थ रहते हैं ना, तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ मिलता है। तो मैं जब डाउन टू अर्थ होके एज अ गेस्ट गई और मैंने एक्सेप्ट किया सब कुछ, उन्होंने मुझे वहाँ, वो भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, हर वक्त हर लम्हा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, मैं उनसे मिली, जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना जल्दी पाकिस्तान आइडल के कंटेस्टेंट जैन से मिलूंगी। बहुत अच्छे वोकलिस्ट हैं, उनसे मुलाकात हुई, मैंने परफॉर्म किया, ही वाज आल्सो शॉकिंग। अच्छा। क्योंकि उन्होंने मुझे कभी सुना नहीं था। तो पाकिस्तान की पहली हिंदू जो हैं वो एक अच्छी सिंगर का नाम आपको मिला है और यकीनन आपने वो नाम का जो है इज़्ज़त रखी है और आप काम कर रही हैं इस पे। तो मुझे ये बताएं कि संगीत को कितना गहराई से समझा है और समझने की कोशिश कर रही हैं। संगीत तो पूरा समंदर है, समझ तो कभी सकते ही नहीं है। लता जी से किसी ने सवाल किया कि संगीत क्या, उसने कहा संगीत तो इबादत है। सबसे पहली बात तो लता जी की आप जब बात कर रहे हैं तो लता जी मेरी सोल गुरु हैं। वाह वाह, गुरु तो मेरे हैं, उस पर आप सवाल तो करेंगे होपफुली। तो ये कि लता जी मेरी सोल गुरु हैं। बचपन में जब कोई मेरा गुरु ना था तो लता जी मेरी गुरु थी, क्योंकि मैं उनको सुन के मुझे कुछ फील होता था, सोल मेरी खुश होती थी। सैड भी हो जाओ, खुश भी हो जाओ, तो उनको सुन के एक अंदर राहत सी मिलती थी। तो तब से वही है कि लता जी को मैं अपना सोल गुरु मानती हूँ और वो मेरे साथ कनेक्ट हमेशा रहेंगी, मेरी आखिरी सांस तक। अच्छा, जब निरोधा आपको तो बहुत लोग सुनते हैं ना, आप तो अच्छी सिंगर हैं, जब आप सफ़र करती हैं तो कुछ पाकिस्तान के 5 जो सेलिब्रिटी सिंगर हैं किन किन को सुनती है, ज़रूर नाम बताइएगा। और क्यों उनकी क्या क्या खासियत है? जैसे अगर लता को हम सुनते हैं उसमें वो तो सदाबहार सॉन्ग होते हैं, तो साथ में थोड़ा सा ये भी बताइएगा। अगर मैं बात करूं, आपने जैसे 5 सिंगर्स का नाम पूछा है, वैसे मोस्टली मैं डिफरेंट सिंगर्स को सुनती हूं और सुनना सबको चाहिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से सीखने को मिलता है। मैडम आबदा परवीन जी को सुनती हूँ इसलिए क्योंकि वो सूफ़ी सिंगर में उनका बहुत बड़ा नाम है। वो तो और उसके बाद ये है कि मैं रूना लैला जी, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था
पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए। और सिंधी म्यूज़िक के अंदर मैं उनसे ही इंस्पायर होकर मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया सिंधी में। हालांकि मेरे फादर ने भी मुझे पुश किया था, सिंधी गाओ, आप सिंध में रहते हो तो सिंधी ज़रूर गाओ। देन ये है कि मैंने सोचा ऐसा कौन सा आवाज़ है जिसको मैं सुन के थोड़ा सा फील हो अंदर फील से, हो कि हाँ यू कैन डू इट समथिंग इन सिंधी एज वेल। सो ये है कि मैंने फिर रूना लैला जी को सुना, तो मैंने कहा मैं कर सकती हूँ, इनको गाऊंगी मैं, डिसाइड किया मैंने। उसके बाद ये है कि अच्छे वोकलिस्ट नाम लेना मुश्किल होता है, और उसमें एक और नाम अगर लूँ मैं, पाकिस्तान की आपने बात की है ना, हाँ। तो उसमें यह है कि उस्ताद गुलाम अब्बास गज़ल का एक बहुत अच्छे नाम, वो भी मेरे उस्ताद हैं। सही। और उनसे भी मैंने सीखा, उनका आवाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। सही। ऐसे और बहुत अच्छे नाम है, सजाद अली साहब, बिल्कुल। उनका भी गाने का वो स्टाइल बहुत अलग है। और भी अच्छे नाम होंगे, आई डोंट थिंक सो, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे हैं, बट जो आ रहे हैं सफ़र बहुत किया तो याद है। अच्छा निरोधा जी, देखा जाए कि हमारे सनातन धर्म में गुरु को बड़ी मान्यता दी गई है। किसी कबीर ने कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलहारी गुरुदेव के जो गोविंद दियो बताए। तो भगवान से भी ज़्यादा उनकी अहमियत रखी है। तो गुरु के बारे में क्या कहना है आपने, जो है असल आपका उस्ताद कौन है, क्रेडिट किसको जा रहा है? देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे उस्ताद मेरे ज़िंदगी में, देखिए हर लम्हा जब आपका चेंज होता है तो आपके उस्ताद भी आते हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो मेरे फर्स्ट गुरु थे हसन सादिक। अच्छा। मुझे म्यूज़िक का ए भी नहीं पता था ना। अच्छा। तो चले सारे गामा पादा नीसा सानी दावा मागा रेसा, इतना भी किसने बताया, उन्होंने बताया, ये भी पता तो चला। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि उन्होंने मुझे बताया था। अगर उस वक्त वो भी चीज़ ना पता चलती तो मैं कैसे, अच्छा स्टेज पे भी मुझे वो परफॉर्म करवाते थे। सही। आज वो जहाँ भी है, मालिक उनको सेहत दे। तो ये चीज़ें याद रहती हैं लाइफ में। जब आपकी स्ट्रगल होती है तो आप कुछ भी भूल नहीं पाते हो। सही है। और उसके बाद ये कि मैंने काफ़ी धक्के खाए। धक्के जो नहीं खाता वो सीख नहीं सकता। और मेरे साथ मेरे फादर ने, बिल्कुल, और मेरी मदर इतनी मेरे लिए प्रार्थना, इतनी दुआएं करती हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि बस वो है कि फादर का तो साथ है, पर पीछे माँ की दुआएं ना हो तो फिर काम नहीं बनता। नहीं बनता है। माँ के लिए क्या कहेंगे, खुला प्लेटफॉर्म आपको दिया है, और देखा जाए तो उसका हमारे सनातन धर्म में ये भी बताया जाता है कि माँ की हम जो है ना एक रात का कर्ज नहीं उतार सकते। लेकिन निरोधा जी, आपको अभी मौका दिया जा रहा है। व्हाट यू वांट टू टेल फॉर मदर्स, क्या कहेंगी? यानी कि जैसे जब तक हम उस पानी में उतर नहीं सकते, जैसे अभी मुझे मम्मी कहती है, घर में फ़ोन करती है कि संतोष अपना ख्याल रखना। मैंने कहा था मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। बोलता बेटा अभी बच्चे नहीं हुए हैं तो पता नहीं चलेगा। तो व्हाट यू वांट, क्या आपका है ख्याल इस पे? आपने माँ के बारे में पूछा है तो मैं यही कहूँगी कि मेरी माँ ने ही इस चीज़ को देखा था कि मेरे फादर को बोला कि इसको लेके जाएं, इसकी आवाज़ है, इसको नहीं दबाते। वाह वाह, क्या बात है, इसको लेके जाएं। बड़ी हिम्मत का काम है। अच्छा, मेरी मम्मी ने कहा और मेरे पापा ने ना माना होता तो भी नहीं हो पाता। बिल्कुल। क्योंकि दोनों की डेडिकेशन इक्वल है। और मेरी मम्मी के पास भी गॉड गिफ्टेड वॉइस है। ये तो समझ, इसी वजह से वो डीएनए से आ रहा है। और कहीं ना कहीं मेरी माँ की वो ख्वाहिशात जो थी उस दौर में नहीं हो सकती थी, वो शायद आज मेरे जरिए। मम्मी जी, आपका बड़ा शुक्रिया कि इनको आपने मौका दिया, आज हमें इनको सुन रहे। अभी सुना तो कुछ ही नहीं है। तो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी प्यारी आवाज़ में हमें क्या सुना रही है, क्यों सुना रही है, कैसा सुना रही है जी? माँ का जिक्र आया है तो थोड़ा सा माँ के लिए सुना देते हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, क्या बात है, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
क्या बात है, क्या जितना दिया माँ ने इतनी मेरी औकात नहीं, ये करम है मेरी माता के, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। निरोधा जी बिल्कुल यकीनन। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक तो हमें किसी ने लता जी का तो नाम बार बार आएगा, क्योंकि संगीत की जब बात आता ही है तो उनका नाम रुक नहीं सकता। लता जी ने कहा कि आपकी कितनी जो है वो प्रैक्टिस है और कितनी आपकी नेचुरल वॉइस है, तो उन्होंने कहा मेरी तो तकरीबन 20% जो है नेचुरल वॉइस है, 80% जो मेरी प्रैक्टिस है, रियाज है। तो आपके हवाले से कितना रियाज ज़रूरी है, कितना आपका नेचुरल वॉइस है और रियाज की कितनी ज़रूरत है, और क्या आप अब प्रॉपर अब सीख रही हैं संगीत को, कितना जाना है? संगीत को मैं समझती हूँ मेरा ये जीवन कम पड़ जाएगा समझने के लिए। ये हकीकत है लेकिन और मैंने जितना जाना है मैं समझती हूँ कि अभी तक मैंने उसको, हालांकि मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ बट वो बहुत गहरा है। बिल्कुल, जितना उसके पास जा रहे हैं वो उतना ऐसा लग रहा है सफ़र बढ़ रहा है, वो बढ़ेगा, मुश्किल होगा। तो वही है कि सीखने का आप अमल ना छोड़ें। बाकी ये है कि आप प्रैक्टिस करें, अपना टाइम दें, जिस चीज़ से आप कमिटेड हैं वो करें। आपके गुरु आपको दिशा दिखाते हैं, तो गुरु जब दिशा दिखा रहे हैं, आपको मंजिल दिखा रहे हैं, तो आप बस वो काम करें, वो रियाजत करें, फिर बेटर हो जाता है। अच्छा, आजकल अभी प्रॉपर राग और संगीत को सीखने की कोशिश में लगी हुई हैं आप? मैं रागों पे अभी काम कर रही हूँ, और मेरे उस्ताद हैं राजेंद्र धनेजा सर, वो उनसे मैंने अभी ही रिसेंटली धागा बनवाया है। मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। और वो मुझे अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और किसी का बड़ा अच्छा कोटेशन है, मौला अली की कोटेशन है कि कोई अगर आपको एक वर्ड भी सिखाता है वो आपका उस्ताद है। और बिल्कुल हर लाइफ में नए नए गुरु आते हैं, और गुरु तो गुरु है, कोई भी कुछ सिखाए तो अच्छी बात है। अच्छा निरोधा जी, मुझे ये बताएं कि आप इतने जगहों पे और कंट्रीज़ में परफॉर्म किया है, कभी कभी यानी कि ऑडियंस का जो है वो रूड बिहेवियर होता है, कुछ ऐसी स्टेजेस और मसला वसला आया है आप पे, और फिर उसको किस तरह से, क्योंकि फीमेल के तो लिए बहुत इशू आता है, और हमारी कम्युनिटी में जब हम जाते हैं तो स्टिल मेरे साथ अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एंड मैंने अपने कम्युनिटीज़, या कह सकती हूँ कि मैं अपने हिंदू रिलीजन के मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, और तो इजी होता है। और मैंने थाउजेंड्स में भजन्स रिकॉर्ड किए हैं। थाउजेंड्स में मैंने सिंधी शादी लाडास जो हमारे होते हैं वो रिकॉर्ड किए हैं। तो कभी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इवन मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, एंड होपफुली ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि आपने अपनी लैंग्वेज में और कुछ लाडला वगैरह कुछ रिकॉर्ड किए हैं, तो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आप कुछ सुनाना चाहें ऐसा कुछ। मैंने अपना रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज़ किया है, जिसके शायर बहुत अच्छे हैं। जो कि शायर का नाम क्या है? शायर का नाम है हिलाल साहब, जो कि इंडिया से हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। डॉक्टर हिलाल बदियानी उनका नाम है। बड़ी आपकी पहुंच है, यहाँ के शायर कम पड़ गए आपको इंडिया नहीं, एक्चुअली उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। अच्छी बात। तो ये बड़ी बात होती है, यहाँ के शायर भी मुझे अप्रोच कर रहे हैं, और मैंने काफ़ी ऐसे शायरों के गाए हैं, और कुछ लाइनअप्स हैं, चीज़ें। देखिए ये बहुत जो आपको समझ में आए, जो आपको अच्छी लगे, और ऐसे शायरियाँ तो बहुत आती हैं, बहुत लोग अप्रोच। हमारे गांव के कितने अच्छे शायर हैं, हलीम बागी हैं, और बहुत अच्छे शायर। तो अप्रोच तो हर कोई करता है, बट आपको भी कोई चीज़ क्लिक करे, देन आपको लगे कि हाँ अब करना चाहिए। जी, सुनेंगे आपको तो मैं सुनाऊंगी, बहुत ही प्यारी गज़ल है। जब भी लफ्ज़े वफ़ा सुना होगा, जब भी लफ्ज़े वफ़ा सुना होगा, उसका चेहरा उतर गया होगा, उसका चेहरा उतर गया होगा, जब भी लफ्ज़े वफ़ा सुना होगा। ये गज़ल है जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, और काफ़ी लोगों के अच्छे इस पे रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा निरोधा जी, म्यूज़िक की जैसे हम प्यार की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, जिस तरह से केमिस्ट्री का अगर डेफिनेशन निकालें मैथमेटिक की, वो सेम रहती है, तो संगीत की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग है। तो निरोधा जी के लिए संगीत क्या है? मेरे लिए संगीत एक ऐसा सफ़र है जहाँ मैंने खुद को हर लम्हा पाया है। क्या बात है।
मैं खोने ही लगी थी खुद को कि संगीत ने आके मुझे थाम लिया, पकड़ लिया, वरना गिर जाते हम। एग्जैक्टली ऐसा ही मुझे थामा है। और संगीत मेरे लिए क्या है, मेरे लिए संगीत मेरे जीने की आखिरी वजह है। क्या बात है, ज़बरदस्त। और मैं अपना इश्क, मोहब्बत, इबादत, पूजा, सब कुछ संगीत को मानती हैं। सब कुछ मैंने अपना अर्पण कर दिया है। मुझे जो मिलना है वो यहीं से मिलेगा, क्योंकि मैंने एक ऐसा कदम उठाया है जो हमारी पूरी कम्युनिटी कह दूँ, पूरे हमारे पाकिस्तान में हिंदू रिलीजन में कह दूँ, या मैं अपने ख़ानदान में कह दूँ, सही, कि वो काम, वो ऐसे रास्ते पे मैंने कदम रखा है कि जिसको अगर मैं ऐसे छोड़ दूँ तो आई डोंट थिंक सो कि मैं खुद जी पाऊँगी। सही, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा लाइफ का सफ़र। अच्छा निरोधा जी, आप हमारी कम्युनिटी में अपने नाम लिया है, तो हम इस फील्ड में देखो, जो चढ़ता सूरज को हर कोई सलाम करता है ना। और किसी ने कहा ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो अगली सब में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। नहीं है। तो कभी कभी हुआ, ईगो हुआ, घमंड हुआ? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ईगो बहुत बुरी चीज़ है। अच्छी चीज़ भी है, दो फैक्टर। नहीं, अच्छी चीज़ है, इतना आप रखें कि आपको खुद भी लगे कि ये ज़्यादा ऊपर से नहीं जा रहा है। आप बताएं, मैं तो चुप हूँ। मेरी लाइफ में ऐसा एक बार ही हुआ था, शायद मैं अनमेच्योर थी उस वक्त। अच्छा, फील हुआ? मुझे फील हुआ, ईगो आ गया। हाँ, थोड़ा निरोधा जी को ईगो आ गया। थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा इतना भी नहीं था। बट ये कि मुझे फिर वो, मैंने आपको कहा ना कि सुर का बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। सुर ने जब आपसे कुछ मांगा है ना, तो आपको उतना ही डाउन टू अर्थ कर दिया है। जब आप उस आग में, सुर एक तपिश है, एक आग है, जब आप उस जगह पे बैठते हो ना, तब आपको पता चल जाता है कितनी कि आप कुछ भी नहीं हो। आपको पता चल जाता है कि क्या क्या लेके जाना है आपने यहाँ से। फिर उसको कैसे थामा, उस ईगो को, घमंड को? वो ऐसे थामा कि मैंने कहा ऐसे सुर मुझे नहीं मिलेगा। क्या बात, आपको पता चल गया? फील हो गया। और उसमें ये है कि आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, उनका भी रोल होता है। अच्छा। तो पेरेंट्स का भी रोल है। और ज़्यादा चीज़ें, अच्छा एक कलाकार होता है जो म्यूज़िक की दुनिया से होता है, अगर उसे अपने आप के अंदर से जवाब नहीं मिल रहा है ना, तो आई डोंट थिंक सो कि वो सुर से उतना ज़्यादा कनेक्टेड है। सही। अच्छा, हर इंसान की एक यानी कि मकसद होता है ज़िंदगी में कि मुझे ये चीज़ पानी है, किसी को अच्छा पैसा पाना है, किसी को फेम पाना है, कोई तो अपनी माँ की इबादत करके, माँ की जो जिम्मेदारी होती है वो पूरी करके ही खुश रहता है। आपको, आपकी क्या लाइफ में, यानी क्या आपको पाना है, क्या आपके ड्रीम है? यानी मुझे लगता है अभी तो बड़े बड़े ड्रीम तो आपने अचीव कर लिए हैं। नहीं, एक्चुअली ये जर्नी बहुत बड़ी है अभी। कहाँ, अभी तो ऐसे ऐसे काम करने हैं जो मेरी विश है। अच्छा। कि एक लेवल पे आपने ऐसा काम करके दिखाना है कि वो जो अभी है ना, वर्ल्ड फेमस सिंगर का टाइटल। वाह वाह। अच्छा, स्टिल वो अभी है। अच्छा, वो अभी तक है। वो टारगेट है मेरा। सो लेट्स सी। नहीं, होप फॉर बेस्ट। परमात्मा जो है, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा कि मैंने पूरा डेडिकेट कर दिया है म्यूज़िक को, तो अगर म्यूज़िक से मुझे वही है कि मैं स्ट्रगल करूँगी और होप फॉर बेस्ट। आगे मुझे रास्तों से रास्ते निकलते, मज़ा तो रास्तों में ही है, मंजिल तो मिल जाएगी, तो फिर बात मज़ा ही खत्म हो जाएगा। वही है ना, जब तक, हाँ, जैसे अगर हम एक छोटा ड्रीम भी बड़े होने चाहिए। किसी ने, मेरे दोस्त मैंने मुझे बताया कि भाई ड्रीम होने चाहिए तो बड़े होने चाहिए। अगर हम ये छोटा सा ड्रीम रखें कि मुझे मैट्रिक पास करनी, मैट्रिक पास करोगे आगे क्या, पर ड्रीम है ना ऐसा होना चाहिए जिसमें अपना सारा जो मेहनत लगे, पसीना लगे और तपस जो आपने बताई। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने, क्योंकि संगीत को मैं बड़ा प्यार करता हूँ और समझ लें संगीत को हम पूजते हैं, और संगीत सरस्वती माता है हमारी, तो जो भी संगीत की फील्ड में आता है वो समझ लें कि रूहानियत से जुड़ जाता है। Exactly. तो आप कितना जुड़ी हैं रूहानियत से? आपने क्या समझा है यानी संगीत में जब आते हैं ना, हम अपनी मैं ख़त्म कर देते हैं, अना ख़त्म कर देते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। एक थोड़ी सी मैं शेयर करना चाहूँगा। उस्ताद अपना जाकिर हुसैन तबले नवाज़, उनको अभी है नहीं, परमात्मा उनको बड़ी, जी बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है वो। उनको लोग कहते थे उस्ताद जाकिर जी। तो उन्होंने कहा कि मुझे जाकिर ना कहो। कि भाई क्यों सर, दुनिया में पूरा आपका नाम है, जैसे आपने कहा वर्ल्ड फेमस सिंगर, तो उनका वर्ल्ड तबले नवाज़ का नाम हकीकत है, इसमें हम जुटला नहीं सकते ना, हकीकत है। तो उन्होंने कहा था कि मुझे उस्ताद ना कहो, क्योंकि क्यों, कि आई एम जस्ट जाकिर, कि अभी तो मैं सीख रहा हूँ, कि इस जन्म तो मैं सीख रहा हूँ, अगले जन्म में परफॉर्म करूँगा। वाह, ओ माय गॉड।
दैट्स एंड। ये वो शख्स कह रहे हैं जिनको दुनिया मानती है, सुनने के लिए तरस रही है। तो वही वाली बात है ना। तो लता जी की जब आप बात कर रहे हैं तो लता जी ने भी ऐसा ही कहा था ना कि उन्होंने कितने खतरनाक गायकी उन्होंने वो ब्रह्मचारी रही, उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने शादी नहीं की। दैट्स उन्होंने कहा मैंने जिंदगी में कभी आइसक्रीम नहीं खाई, चावल नहीं खाया, बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है। ऐसा नहीं है आपको ऐसे सब कुछ नहीं मिल जाता। आप किसको त्याग कर रहे हैं? मैं अपने त्याग करने की बात है तो ऑलरेडी काफी चीजें त्याग हो चुकी हैं, तभी इतना बंदा आगे आता है। ऐसा नहीं है, त्याग जो जलता है वही निखरता है, पकने के बाद जो प्राइस बढ़ जाती है। दुनिया तो वही बात है कि आपकी फाइनल रिजल्ट का इंतजार होता है, वही वाली चीज़ है। जी जी। बाकी वो है कि अगर आप जितना मेहनत करोगे, अपने आप पे वर्क करोगे, आपको बाकी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं, आप किस किस को डिफाइन करेंगे। तो वही बात है कि आपको क्या चुनना है। सही सही। और आपको चुनने के बाद अगर आपको लग रहा है, ऐसा होता भी है कि बंदा, मेरी लाइफ में भी हुआ है कि ऐसा लगा है कि नहीं डिसहार्ट हो रही हूँ, नहीं अब नहीं हो सकता या ऐसा कुछ। पर वो वाली बात है ना जो आपने कहा ना कि रूह से जब आप कनेक्ट हो गए ना, तो आप कितना भी दूर होना चाहो ना, तो ऐसे कोई हालात बन जाते हैं वो आपको खींच लेते हैं उसकी तरफ। ज़बरदस्त। अच्छा निरोधा जी, ज़िंदगी हर इंसान के लिए अलग अलग है। आप यानी कि ज़िंदगी को किस तरह से देखती हैं? यहाँ पे सिर्फ आना था, निरोधा मालिनी सिंगर का टाइटल लेके जाना है, क्या महसूस किया? ज़िंदगी को बयान करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। सही। और ज़िंदगी में वही है कि आप स्ट्रगल करो, करते रहो। जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हो और आपका नाम है, फेम है, सब कुछ आपका है, सब आपके अपने हैं। बट ये कि पता असल में तब चलता है उनका जो आपके अपने हैं, जो आपको देखेंगे मुश्किल वक्त में पता चलता है कि आपके अपने असल है कौन। तो वही वाली बात है कि आप भी अपना कितना उनका साथ देते हैं उस वक्त में। तो ज़िंदगी को डिफ़ाइन करना मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है यकीनन। 100 से अच्छा एक हो जो दुख में भी साथ में हो। ऐसा ही है। ऐसा ही है। और अच्छा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा सॉन्ग वायरल हुआ जिन्होंने लोग, जिससे आपका एक बड़ा नाम बना? मेरे काफ़ी सॉन्ग्स वायरल हुए हैं। उसमें अगर हम सिंधी सॉन्ग्स में बात करें, क्योंकि मुझे ज़्यादा सिंध में से, मुझे सिंधी सुनेंगे हम, सिंधी सुनेंगे। सिंध धरती माता ने मुझे बहुत इज्जत दी है। धरती माता हमारी माता है, सेकंड माता हमारी जन्मभूमि है। जन्मभूमि हम कहते हैं धरती को, अर्थ को, ज़मीन को। उसमें हमें जाना है तो हम उसको हमारे यानी कि रिलीजन्स में माता कहते हैं, माँ का दर्जा देते हैं। एग्जैक्टली। तो इनसे सवाल ये है कि ये सिंध को जो अपनी माता कह रही हैं, निरोधा मालिनी जो है वो सिंध को अपनी दूसरी माता कह रही है, हकीकत है ही ऐसे। तो क्या सुना रही हैं सिंधी में? सिंधी में मैंने मेरे आपने पूछा था कि कौन से सॉन्ग्स फेमस हैं आपके या जो वायरल गए, उसमें काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं जिसमें मोर थो टिले राणा जो मेरे उन्होंने रीअरेंज हुआ वो है। अच्छा, आपने दोबारा इसका चेंज किया वर्जन? जब वो न्यू चीज़ें बनती हैं तो वो यकीनन हम नई आवाज़ें चाहिए होती है। तो उसमें मैं कह सकती हूँ कि बहुत पुराना हमारा लोकगीत है, तो जब उसको मैंने गाया तो वो बहुत वायरल हुआ। उसके बाद पेके हली विंदी सा एक मूवी का गाना KTN चैनल की तरफ से हुआ था लॉन्च। वो भी काफ़ी वायरल हुआ, हालांकि मेरे उसमें सिंक नहीं थे। वो किस लैंग्वेज में था? सिंधी में। सिंधी में था। अच्छा। वो डुएट था मेरा। और उसमें ये है कि मेरे सिंक नहीं थे उस वीडियो के अंदर जब वो शूट हुआ। अच्छा। बट ये कि लोगों ने मेरी आवाज़ से मुझे पहचाना, मुझे मैसेज किया कि ये आपकी आवाज़ है। वाली बात है। तो वही आपकी मेहनत वहीं सफल हो जाती है। अगर आपको लोग देखे बिना आपकी आवाज़ पहचान रहे हैं तो वो आपकी कामयाबी। आपकी बातों से ज़्यादा आपकी आवाज़ में जादू है। वही आपने जो चेंज करके जो गाया है, एक अंतरा एक लाइन हमें सुना दे। धन्यवाद आपके हो जाएंगे। लोकगीत की जब बात करें, मोर थो टिल्ले राणा मोर थो टिल्ले, मोर थो टिल्ले राणा मोर थो टिल्ले, सोत मामन जे कुल्ले सोत चाचन जे कुल्ले, ओ राणा राणा मोर भले थो टिल्ले, गुजर जो मोर थो टिल्ले राणा मोर थो टिल्ले। वाह क्या बात। देखें एसी चल रहा है और बहुत ठंड हो गई है और उसमें ये होता है क्या, गले के लिए बहुत एहतियात होता है, तो गलतियां हो जाती हैं। और गलतियां इंसान गलती का पुतला है और गलतियां तो होती रह जाएंगी, होती रहेंगी। और बहुत बहुत आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया,
आपने इतना अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, और यकीन माने कि आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच। और आपने एक सवाल किया था, वो रह गया, तो मैं उसको कंप्लीट जी हाँ, वो आपने पूरा नहीं किया। आपने गुरु की बात की थी ना, तो गुरु देखें, अगर बंदा एक स्टेज होता है ना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो ये स्टेप्स होते हैं। तो संगीत में अगर जब आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हो तो आपको गुरु भी मिलते हैं। जी। तो मेरे गुरु हसन सादिक, उसके बाद उस्ताद बादल राई, अच्छा। उसके बाद उस्ताद मोहम्मद तालिब, उस्ताद गुलाम अब्बास, और अब मेरे उस्ताद हैं सर राजेंद्र धनेजा। तो सब मेरे गुरु हैं। बिल्कुल सबसे मैंने सीखा। इवन मैंने आपसे भी आज कुछ सीखा, तो मैं आपको गुरु मानूंगी, क्योंकि जिससे भी आप बंदा एक वर्ड भी सीखता है वो गुरु है। तो वही बात है कि आप डाउन टू अर्थ रहें और अपने गुरुओं की सबकी दिल से इज्जत करें, नीयत साफ हो, तो आपको फल मिल जाता है। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। आपने ये भी बताया था इंडिया यात्रा भी आपने की, किस ईयर में की थी, कैसा आपका रहा एक्सपीरियंस? मैंने जब आप इतना नाम हो गया था उसके बाद गई थी? नहीं, उससे पहले 2015 में मैं गई थी, देन 2017 में मैं गई थी। वो कोई रिलीजियस शो के थ्रू गई थी जी, शदानी दरबार, जो काफ़ी संत साईं युधिष्ठिर लाल साईं जन ने वहाँ बुलवाया था। और उस सेकंड टाइम जब गई थी तो मैं वहाँ काफ़ी TRP मुझे मिली थी। क्या बात है। वो ऐसा हुआ था कि मैंने गायत्री मंत्र पढ़ा था। हमारे प्राइम मिनिस्टर, सॉरी कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ, आई थिंक सो। किस टाइम? 2015? ये 2017 की बात है। इमरान खान? हाँ, तो उस प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उनके सामने मैंने गायत्री मंत्र पढ़ा था। तो मैं जब इंडिया जा ही रही थी, बॉर्डर क्रॉस किया था, तो वहाँ इतनी मीडिया आ गई थी, मुझे आइडिया भी नहीं था। अच्छा, क्या बात है। हालांकि वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, पर हम यहाँ बड़े सुकून से, हमारी होली, ईद, दिवाली सब हम एक हैं, तो वो सारी चीज़ें अच्छी लगी। सवालात भी बहुत हुए मीडिया की तरफ से, बट ये कि वो मैं मेंटली तैयार नहीं थी उस वक्त कुछ जवाब देने के लिए, पर ये कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। निरोधा जी, देखा जाए कि हम पाकिस्तान में मिनॉरिटी हमारे हिंदू रहते हैं, आप भी रह रही हैं, क्या इतने इशू हैं? यकीनन ये सच है, उनको मसले हैं जो काफ़ी माइग्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान? मैं इस पे आपको क्या ही कहूँ, तो वही बात है कि मसले कहाँ नहीं होते, मसले हर जगह हैं। मसले हर जगह है, और इंसान खुद ही एक मसला है। 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो मसले सब जगह हैं। बस आप अपने आप को बचाएं, आप अपने आप बचाएं और अपने आप को संभालें। आपका एनवायरनमेंट ऐसा बनाएं, अपने घरों का, अपने आप को काउंसलिंग होनी चाहिए, ज़रूरी है, सब चीज़ें होनी चाहिए। और मसले मसाइल ये दुनिया का हिस्सा है, और कौन सा ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें मसले मसाइल नहीं। क्या बात है। लास्ट सवाल है हमारा और उसके बाद एंड है। अच्छा, मैं ये जैसे संगीत, देखो हर जगह पे संगीत है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी धरती है जहाँ पे हमें नुसरत फ़तेह जी मिलते हैं, आबदा परवीन जी मिलती हैं, गुलाम अली साहब मिलते हैं, जो गज़ल के उस्ताद हैं, कवाली के उस्ताद हैं, रूहानियत की गुरु आबदा परवीन जी, उनके तो नाम लेके हम तो भाई कान पकड़ते हैं। मौसीकी में इतना बड़ा नाम उस्ताद गुलाम अब्बास, गज़ल गायक, जिन्होंने बहुत अच्छे पाकिस्तान के अवार्ड। तो आप इस धरती पे पैदा हुई हैं, क्या फील होता है आपको? इस धरती पे मेरा लिखा हुआ था पैदा होना, और मुझे बहुत इज़्ज़त मिली है, और उम्मीद है मुझे आगे भी मुझे इज़्ज़त मिलेगी। और वही कहते हैं कि हालात कैसे भी आए, आप पॉजिटिव रहें, आप अपनी तरफ से अपना डेडिकेशन दें, देन जो होगा देखा। बहुत शुक्रिया निरोधा जी, आपने अपना बिजी शेड्यूल से हमें टाइम दिया। फाइनली हमारे पॉडकास्ट में आप आई, कैसा लगा हमें आपको? मुझे बहुत खुशी हुई, और आपने बहुत कोऑपरेट होके इंटरव्यू किया, देन वो बहुत अच्छा लगा, और आप काफ़ी टाइम से मुझे कह रहे थे। सो फाइनली आज आपके साथ बातचीत हुई और खुशी हुई। ऐसा फील नहीं हुआ कि इंटरव्यू हो रहा है, ये तो नॉर्मल बातचीत हो रही है। तो थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर कोई आपका सवाल हो, यू नीड टू कमेंट, आप कमेंट करें, ज़रूर हम आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच।